हाँ जी बच्चों, कैसे आप लोग। तो आप लोग का क्लास 12 का जो जर्नी था धीरे धीरे शुरू हो चुका है। तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है ना। जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ना। तो जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोग क्या बात किए थे, अगर आप लोग को याद हो तो ना हम ही रिवाइज करवा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या बात किए थे। तो स्टार्टिंग में हम लोग आए थे तो फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है ये समझे थे। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में क्या अंतर होता है उसको हम लोग समझे। उसके बाद हम लोग क्या समझे बच्चा, उसके बाद हमें ये समझे थे कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके जानने के बाद हम लोग ये समझे थे कि एंथर क्या होता है ना। एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखे थे। उसके अंदर जो माइक्रोस्पोंजिया होता है उसके बारे में हम लोग समझे थे। माइक्रोस्पोंजिया के अंदर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनते हैं। फिर माइक्रोस्पोर से क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनने लगते हैं। फिर पॉलन ग्रेन का थोड़ा सा आज ना, थोड़ा सा नहीं, पॉलन ग्रेन का आज हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे ना। हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखेंगे और इंटरनल भी स्ट्रक्चर देखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, कि पॉलन ग्रेन कैसे बनता है थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो आर यू रेडी, आई एम रेडी, आर यू रेडी, बिल्कुल रेडी हैं। तो चले हम लोग पढ़ने चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर आप पहला लेक्चर नहीं पढ़े हो भाई पढ़ लो, क्योंकि दूसरा लेक्चर आप तुरंत अगर पढ़ने आ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये तो रियलिटी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो एंड वॉच फर्स्ट लेक्चर, ओके, देन कम इन माय सेकेंड लेक्चर। तो भैया यहाँ पर देखिए कहानी शुरू होता है फिर से। ये कौन है सर, पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये हैं हमारे माइक्रोस्पोंजिया। कौन है, ये है बच्चा माइक्रोस्पोंजिया है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। इतनी बात तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, अभी कुछ बताया नहीं, अब बताना हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं बच्चा, शुरू करें। अब हम बता रहे हैं माइक्रोस्पोंजिया के अंदर क्या है बच्चा, एक हमारा क्या है एमएमसी यानी माइक्रो मदर सेल है। ठीक है, क्या है, माइक्रो मदर सेल है। माइक्रो मदर सेल को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चा, हम लोग और दूसरा नाम दे सकते हैं पीएमसी यानी पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, माइक्रोस्पोर बनता है और माइक्रोस्पोर से आगे क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते बच्चा। यहाँ पर हमने देखा था कि क्या देखा था, यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है ना। हाँ जी बोलिए, यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद क्या बनते हैं आपके, क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। फिर माइक्रोस्पोर के बाद क्या होता है ना, जब ये क्या होता है मैच्योर और डिहाइड्रेट हो जाता है तो हम लोग देखे थे पॉलन ग्रेन बन जाता है। लेकिन इतना आसानी से और इतना जल्दी तुरंत क्या होता है, हमारा पॉलन ग्रेन नहीं बनता। अब आपको यही कहानी आपको आगे क्या करना है बच्चा, जानना है कि क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोर है। यहाँ तक कहानी क्या है बच्चा, कि ये हमारे कौन है, माइक्रोस्पोर है। कौन है, माइक्रोस्पोर है ना, कौन है, माइक्रोस्पोर है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक माइक्रोस्पोर के बारे में डिस्कस करेंगे। सर क्यों, अरे भाई एक माइक्रोस्पोर के बारे में बात करेंगे तो वैसा ही दूसरा भी होगा, वैसा तीसरा भी होगा, वैसा चौथा भी होगा, वैसा सब के सब माइक्रोस्पोर होंगे, क्योंकि हम प्लांट सेल के बारे में ही बात कर रहे हैं। बात को मान रहे हो, चलिए बात को मान रहे हो तो अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या बच्चा, ये हमारा एक माइक्रोस्पोर है। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर है, एक हमारा ये माइक्रोस्पोर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि आपको पता है ना, जितने भी प्लांट सेल होते हैं उनमें होता क्या, प्लांट सेल में ये होता है कि क्या होते हैं बच्चा, कि लार्ज वैक्यूल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। और जो लार्ज वैक्यूल होते हैं वो कहाँ पर लाई करते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, सेंटर में होते हैं। कहाँ पर होते हैं बच्चा, सेंटर होते हैं। तो क्या इसी बात को लिख लिया जाए, कोई गुनाह तो नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। इसी बात को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चा, ये लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। जब लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा ना, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। ये सब क्या है मेरे भाई, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये क्या हमारा, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपका लार्ज वैक्यूल क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से लार्ज वैक्यूल आपका फॉर्म हो गया। वैक्यूल का क्या इंपॉर्टेंस होता है या फिर वैक्यूल का क्या वर्क होता है बच्चा, आपको क्लास 11 में अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस उसके बारे में नहीं करेंगे। ठीक है, अब
क्या होता है अगर क्या होता है कि लार्ज वैक्यूल क्या हो रहे हैं, बीच में सेंटर में फॉर्म हो जा रहा है, तो जो न्यूक्लियस सेंटर में था, जो न्यूक्लियस कहाँ पर था, सेंटर में था, वो न्यूक्लियस क्या हो जाता है बच्चा, एक तरफ साइड हो जाता है। किसकी तरफ साइड हो जाता है, मेम्ब्रेन की तरफ साइड हो जाता है, और कहाँ पर आ जाता है, टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन ना, टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन। तो क्या होता है, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल ना, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल, देन उसके बाद क्या होता है, देन न्यूक्लियस towards move towards the membrane, towards the बच्चा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेंटर से क्या होता है, मेम्ब्रेन की तरफ क्या हो जाता है, आ जाता है ना। तो क्या इसी बात को हम आगे बात करें, क्या इसी बात को हम लोग क्या कि आगे बात करें। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसी बात को हम लोग फिर से आगे बढ़ाया जाए ना, बोलो क्या इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल बढ़ाया जाए। तो क्या इनका 2 कॉपी कर लिया जाए, कोई दिक्कत भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए इनको खींच कर यहाँ पर लाते हैं, ठीक, यहाँ पर लाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इनके साथ, देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बच्चा आप यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर होगा माइटोसिस, क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्या होगा मेरे भाई, माइटोसिस होगा। अच्छा जी, हाँ जी। लेकिन ये दिक्कत यहाँ पर ये हो जाता है कि ये जो माइटोसिस होता है वो इक्वली नहीं बच्चा, अनइक्वल माइटोसिस होता है। क्या होता है, अनइक्वल माइटोसिस होता है। क्या होता है मेरे भाई, अनइक्वल माइटोसिस होता है। सर जी हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, मत मानो, हम दिखा देंगे तुम्हें, मेरी बात को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें दिखा देंगे, तुम्हें समझा देंगे, प्रूफ दे देंगे कि देखो भाई हाँ हो रहा है। तो कैसे ना, अगला सवाल होगा कि कैसे आपकी बात को हम माने कि यहाँ पर जो माइटोसिस हो रहा है वो अनइक्वल तरीके से हो रहा है। तो भाई कोई नहीं दिखा देते, आपको खुद ही समझ में आएगा। तो सबसे बड़ी बात है, क्या आपको एक चीज़ पता है स्पिंडल फाइबर के बारे में, क्या आपको पता है किसके बारे में, स्पिंडल फाइबर में। सुनो मेरे भाई ना, स्पिंडल फाइबर आपको क्लास 11 में डिटेल में बताया गया था ना। तो भाई सुनो, स्पिंडल फाइबर एक तरह से बोल सकते हो धागे की तरह ही होते हैं, जो क्या करते हैं, क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, ठीक है, दोनों एंड से, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे, क्या देखोगे, एक साइड आपको जो ये स्पिंडल फाइबर है ना वो लार्ज है, और एक तरफ से जो स्पिंडल फाइबर है वो कैसे छोटे हैं ना, कैसे बच्चा, छोटे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है वो अनइक्वल तरीके से हो रहा है ना, एक बराबर नहीं हो रहा है। तो जिसकी वजह से ना, तुम ही लोग बताओ, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप किसी चीज़ का डिवीजन क्या करोगे, अनइक्वल करोगे, तो क्या होगा, एक हिस्सा बड़ा हो जाएगा और एक हिस्सा क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ, सोचो समझो ना, फील करो इस बात को, फिर हम आगे पढ़ाई करेंगे ना। पहले समझो, पहले आप समझो इस बात को बच्चा। आइए समझ ली होगे तो समझो इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, सेल डिवीजन होता है। तो एक से भला दो, एक से भला मेरे दोस्त दो, एक से भला दो, बट यहाँ पर एक क्या होंगे, छोटे, और एक क्या होंगे, मोटे नहीं ऐसी बात नहीं। तो कहने का मतलब एक क्या होगा, छोटा सेल बनेगा, और एक सेल क्या बनेगा हमारा बच्चा, बड़ा सेल बनेगा। ये क्या है सर, ये साइटोप्लाज्म है, ये सब क्या हमारे भाई, साइटोप्लाज्म है। ये तो बात आप समझ ही रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये क्या हो गया हमारा, ओहो, ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस। तो आपको जो बड़ा दिखाई दे रहा है, अपने से देख लो, जो बड़ा सेल दिखाई दे रहा है उस सेल को नाम दे दो वेजिटेटिव सेल। क्या बोलोगे, वेजिटेटिव सेल। क्या नाम दोगे बच्चा, वेजिटेटिव सेल का हो गया। जो स्मॉल सेल है उसको क्या बोलोगे, ओ माय गॉड, जो स्मॉल सेल है उसको क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल बोलेंगे। ऐसा क्यों मास्टर, मास्टर सब कुछ बताएगा बरखुदार, बस थोड़ा सा शांति रखना, ठीक है ना। जो सेल आपको छोटा दिखाई दे रहा है ना, सर जी हमको फील नहीं आ रहा कि ये छोटा सेल है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए फील करने के लिए मास्टर और छोटा बना देगा, मास्टर आपके लिए और छोटा बना देगा, ताकि आप रियलिटी में क्या होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ताकि आप अच्छे से समझ लो आप और छोटा बना दिए। अब तो समझ में आ रहा होगा मेरे भाई कि एक बड़ा दिखाई दे रहा है एक छोटा दिखाई दे रहा है, बोलो अब तो दिखाई दे रहा होगा, अब तो समझ में आ रहा होगा, बोलो हाँ है ना,
और ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म। ये सब क्या बच्चा, साइटोप्लाज्म है। और ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, इतना बात समझ में आया भैया? देखो इतनी बात समझ में आया ना, इतनी बात समझ में आया। तो पॉलन ग्रेन में कितने सेल होते हैं, 2 सेल होते हैं। पॉलन ग्रेन में कितने सेल होते बच्चा, 2 सेल होता है। एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। क्या इस बात को लिख लिया जाए? क्या जो बात अभी हम समझे हैं, क्या इस बात को लिख लिया जाए? बोलो हाँ या ना, लिख लिया जाए या ना लिख लिया जाए? बिल्कुल लिख लिया जाए। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर, लिखते हैं बच्चा। लिखने में अपन आगे, ठीक है। तो क्या बोले हैं, तो क्या लिखोगे बच्चा, पहला तो पॉइंट ये लिखोगे, when the large vacuole form, then nucleus move या माइग्रेट बोल लो या फिर मूव बोल लो, मूव towards the membrane of cell, membrane of the cell, सेल के मेम्ब्रेन की तरफ क्या होता है, मूव कर देता है ना। उसके बाद क्या होता है बच्चा, उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद क्या होता है, हमने क्या देखा है ना, हाँ, बाय द माइटोसिस फर्स्ट। अच्छा यहाँ पर फर्स्ट लिखो कि नहीं लिखो आप, हम अच्छा माइटोसिस यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, माइटोसिस फर्स्ट होगा। ठीक है, बाय द माइटोसिस फर्स्ट फॉर्म, बाय द माइटोसिस फर्स्ट फॉर्म 2 सेल, form 2 by the mitosis first form 2 cell which is कौन कौन होते हैं बच्चा, which is vegetative cell, और दूसरा क्या होता है, जनरेटिव सेल, विच इज जनरेटिव सेल। तो हम क्या देखें कि जब वैक्यूल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के मेम्ब्रेन की तरफ क्या करता है, मूव कर जाता है। दूसरा पॉइंट क्या देखें, दूसरा पॉइंट ये देखे हैं कि माइटोसिस फर्स्ट के थ्रू क्या होता है, 2 सेल क्या होते हैं बच्चा बनते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा कौन होता है, जनरेटिव सेल होता है। इतनी बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, तो अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, तो अब हम लोग समझेंगे ना। तो अब हम लोग बच्चा डिफरेंस देख लेते हैं, किसके किसके बीच में हम लोग बच्चा डिफरेंस देख लेते हैं, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के बीच में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव सेल ये क्या होना है, ये हमारा वेजिटेटिव सेल और यहाँ पर है हमारा जनरेटिव सेल। ठीक है, क्या है, जनरेटिव सेल, और इनके बीच में हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छे से डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेजिटेटिव सेल, तो इसके जो सेल होते हैं क्या होते हैं, छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं, पहले ये बताओ, छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं, है ना। तो इट्स सेल इज लार्ज, बड़े होते हैं। और क्या होता है बच्चा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट्स न्यूक्लियस इज इर्रेगुलर, इसके जो क्या होते हैं, इसके जो इतना हो गया ना। एक पॉइंट क्या बोले, इसके जो सेल होते हैं कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और इसके जो क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं बच्चा, इरेगुलर होते हैं। थर्ड पॉइंट अगर इसके बारे में बात करें तो वेजिटेटिव सेल में क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में फूड क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं बच्चा, फूड स्टोर ना,
फूड स्टोर इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट, क्या लिख सकते हैं, इन लार्ज अमाउंट ना, फूड स्टोर इन लार्ज अमाउंट, ये बात को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, क्योंकि ऐसा ही होता है। आगे हम बात करें इनके बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनके बारे में क्या बोलें कि इनके बारे में बच्चा इट्स सेल इज स्मॉल, इनके जो सेल क्या होते हैं बच्चा, स्मॉल होते हैं, सेल इनके क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। और किस टाइप के होते हैं बच्चा, अगर स्पेस की बात शेप की बात करें तो स्पिंडल शेप के होते हैं ना, इसके सेल कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप में होते हैं। अगर सेल ही हमारा स्पिंडल शेप में है तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं वो भी क्या होंगे, स्पिंडल शेप में होंगे। तो इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, इट्स न्यूक्लियस इज स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, सिंपल सी बात भाई, जब सेल ही किस शेप का है, स्पिंडल शेप का है, तो न्यूक्लियस भी क्या होंगे, स्पिंडल शेप के होंगे। इसमें कोई बड़ी बात है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या करते बच्चा, फूड को स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट में। तो ये क्या करते हैं, जेनेरेटिव सेल क्या करते हैं बच्चा, ये क्या करते हैं, गैमेट को फॉर्म करते हैं ना, इट फॉर्म गैमेट, ये क्या बनाते हैं बच्चा, गैमेट बनाते हैं ना। और कौन सा गैमेट, तो मेल गैमेट क्या करते हैं, जेनेरेटिव सेल ही बनाते हैं, ठीक है। इट फॉर्म गैमेट, इसीलिए क्या इनका नाम पड़ा है, जेनेरेटिव सेल नाम पड़ा, ठीक है। और आगे बात करें, अगर कुछ और आगे बात करें बच्चा, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा ना, थोड़ा सा यहाँ पर हमको फिगर पहले समझना पड़ेगा। हम क्या बोले बच्चा, ऐसा आपको स्ट्रक्चर बता दी ना, आगे चलकर ना, पहले तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, आगे चलकर अब इसको इरेज कर लें हम लोग, इस चीज़ को इरेज कर लिया जाए, इजाज़त है, बिल्कुल इजाज़त है, ठीक है। सुनो, आगे चलकर क्या होता है, चलो इरेज नहीं करते, यही समझा देते हैं। आगे चलकर क्या होता है कि ये जो हमारा क्या है जेनेरेटिव सेल है, वो क्या होता है बच्चा, मूव कर जाता है, किस में मूव कर जाता है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है। क्यों, हम आपकी बात को नहीं मानते, मानना पड़ेगा मेरे भाई, हम अपने पेट के लिए ही क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं खाना पीने के लिए ही तो स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ ना। तो जो ये जेनेरेटिव सेल है, इसके पास भोजन कहाँ से आएगा, तो वेजिटेटिव सेल के पास आएगा, क्योंकि अभी पढ़े हो वेजिटेटिव सेल के पास क्या है, ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, फूड होता है। तो वेजिटेटिव सेल के पास फूड अगर ज़्यादा है तो जेनेरेटिव सेल क्या होता है, मूव कर जाता है, किस में मूव कर जाता है, साइटोप्लाज्म ना, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है, किस चीज़ के लिए, तो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड को लेने के लिए। तो एक पॉइंट अगर आप चाहो तो इसको लिख लो बच्चा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो क्या लिख सकते हो बच्चा, ये लिख सकते हो ना, जेनेरेटिव सेल फ्लोट इन द वेजिटेटिव सेल, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चा, सेल, जीसी मतलब जेनेरेटिव सेल, जेनेरेटिव सेल फ्लोट मतलब बच्चा तैरना ना, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वीसी मतलब वेजिटेटिव सेल, वीसी मतलब बच्चा वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट हमारा जो था, वेजिटेटिव सेल क्या होता है, जेनेरेटिव सेल क्या होता है, ये क्लियर हो गया हो तो हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो चला जाए अगले टॉपिक भाई, इतनी बात समझ में आया बच्चा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरनल हमारा स्ट्रक्चर था पॉलन ग्रेन का, वो देख लिए। अब पॉलन ग्रेन का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, पॉलन ग्रेन का जो क्या होता है एक्सटर्नल, यानी जो बाहरी संरचना होता है, उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, देख लेते हैं। पहले हम लोग जो पढ़े हैं उसको हम लोग जान लेते हैं ना। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो माइक्रो स्पोर होता है वो आगे चलकर पॉलन ग्रेन बन जाता है, ठीक है। और पॉलन ग्रेन में क्या होते हैं, दो सेल होते हैं। एक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, एक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेरेटिव सेल बोलते हैं हाँ ना बोलते हैं भाई, बिल्कुल बोलते हैं। और दूसरे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं ना, बताओ, दूसरे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, दूसरे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। इतनी बात तो क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर है। जिसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेजिटेटिव सेल को वीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जेनेरेटिव सेल को हम लोग जीसी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब आगे अगर हम लोग बात करें ना,
आगे अगर हम लोग बात करें, और हाँ न्यूक्लियस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट भाई, न्यूक्लियस बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, न्यूक्लियस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या हो गया, इनका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इनका क्या हो गया बच्चा, न्यूक्लियस हो गया। ये इरेगुलर न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल का, इसलिए इस बनाया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं बच्चा, आगे अब हम लोग बात करते हैं, अब और आगे हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं जरूरत पड़ने की वजह से, ठीक है। इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो सेल है इस साइड लिख देते हैं, ये कौन सा सेल है, वीसी यानी वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो एक आपको लेयर यहाँ पर दिखाई देगा, इसके बाहर और लेयर दिखाई देंगे ना, और सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर होता है पॉलन ग्रेन का, वो कौन होता है, जो आपको इस शेप में दिखाई देगा। ज़रूरी नहीं कि आपको इसी शेप में दिखाई दे, क्योंकि हर एक पॉलन ग्रेन का जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो अलग अलग टाइप का होता है पॉलन ग्रेन का, ठीक है। तो ये हमारा क्या बच्चा, ये पहली बात है कौन है, तो ये हमारे पॉलन ग्रेन है। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं भाई, ये तो पता हो, उद्देश्य तो पता हो किसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉलन ग्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन का जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्जाइन। अभी बात करेंगे एक्जाइन कैसे बना है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उनको क्या बोलते हैं बच्चा, एक मिनट रुकिए ना। तो ये जो आपको हम क्या किस कलर से दिखाएं बच्चा, हम आपको जो आपको ग्रीन कलर दिखाई दिए हैं थोड़ा सा स्पाइरल कर, वो है एक्जाइन ना। और एक्जाइन के तुरंत अंदर ना, एक्जाइन के इनवर्ड जो है वो कौन है बच्चा, ये ना, एक्जाइन के अंदर ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एक्जाइन के अंदर जो आपको लेयर दिखाई दे रहे हैं, ये ना, ये इनको क्या बोलते हैं, इंटाइन। इनको कौन बोलते हैं बच्चा, इंटाइन। इनको क्या बोलते हैं, इंटाइन। और ये दोनों के दोनों कौन है बच्चा, तो ये दोनों के दोनों क्या है, कौन है, सेल वॉल है। ये दोनों के दोनों क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें तो ये कौन है, तो ये हमारे हैं सेल मेम्ब्रेन। ये कौन है बच्चा, तो ये है सेल मेम्ब्रेन। ये कौन है बच्चा, तो ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसके अंदर पता ही आपको 2 सेल पाए जाते हैं, किसके अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर। ये हमारा है वेजिटेटिव सेल, और ये हमारा है ये कौन है हमारा, जेनेटिव सेल, और ये कौन है, वेजिटेटिव सेल है। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था वो भी हमारा देखिए यहाँ पर समाप्त हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बच्चा टेपिटम हो जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है बच्चा, टेपिटम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्जाइन वॉल, ओके। ऐसा क्यों, तो टेपिटम से क्या निकलता है बच्चा, एक क्या निकलता है, सबस्टेंस निकलता है। उस सबस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलिन। क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिन बोलते हैं ना। इसी सबस्टेंस से क्या होता है, इंटाइन की वॉल बनी होती है, एक्जाइन की वॉल बनी होती है। किसकी वॉल बनी होती है, एक्जाइन की वॉल बनी होती है। हम क्या बोले हैं बच्चा, हम एक बात बोले हैं आपसे, क्या बोलते हैं, टेपिटम रिलीज स्पोरोपोलिन सबस्टेंस, और स्पोरोपोलिन से ही क्या होता है, एक्जाइन वॉल क्या होता है, आपका पॉलन ग्रेन का बना होता है, ठीक है। इस बात को समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा, कि जो आपका एक्जाइन और जो इंटाइन वॉल है इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। पहला तो डिफरेंस यही है, जो एक्जाइन वॉल है ना, जो ये एक्जाइन वॉल है वो किससे बना है, तो अभी जस्ट बात बोले हैं ना, अभी जस्ट हम आपसे बोले हैं ना, अभी जस्ट बात बोले हैं कि जो एक्जाइन वॉल है वो किससे बना है, स्पोरोपोलिन से बना हुआ है। अभी ये बात हम लोग बोले, तो क्या इसी बात को फिर से लिख लिया जाए, कोई दिक्कत तो है कि नहीं। तो स्पोरोपोलिन से ये बने होते हैं। अगर इंटाइन की बात करें तो इंटाइन किससे बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन, और बच्चा किससे बना होता है, पैक्टिन से मिलकर बना होता है। दूसरी पॉइंट यहीं पर देखा जाए, ये जो स्पोरोपोलिन है वो किससे रिलीज हो रहा है, टेपिटम से रिलीज हो रहा है। इट मीन्स व्हाट बच्चा, जो हमारा एक्सटाइन सेल वॉल है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा बनता है, टेपिटम के द्वारा बनता है ना। तो इट इज मेड थ्रू द टेपिटम ना। लेकिन ये इट इज मेड अप
या फिर इट इज मेड थ्रू द मैक्रोस्पोर, थ्रू द मैक्रोस्पोर। यानी जो मैक्रोस्पोर होता है वही क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, एक सेल वॉल को बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट अगर हम और बात करें ना इनके बारे में, अगर और हम बात करें थोड़ा सा, तो क्या बात कर सकते हैं इनके बारे में कि जो हमारा एक्सटाइन वॉल है ये क्या होते हैं, ये थिक होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये कैसे होते हैं, थिक होते हैं। बट ये कैसे होते हैं, ये थिन होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चा, पतले होते हैं। और आगे और बात करें, ध्यान देखो कहीं आपको इस वॉल में ना, इस वॉल की बात कर रहे हैं, किस वॉल की, एक्सजाइन वॉल की बात कर रहे हैं, तो एक्सजाइन वॉल में कहीं आपको गैप दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन इंटाइन जो वॉल है ना, जो इंटाइन वॉल है, कहीं आपको यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है, नहीं। तो ये कैसे होते बच्चा ना, तो और अगला बात करें ना, और अगर हम आगे बात करें, और अगर हम आगे बात करें, ठीक है, और अगर आगे हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं बच्चा, नॉन कॉन्टिन्यूअस लेयर होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूअस लेयर होते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूअस लेयर होते हैं। और ये कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं, लेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट हम लोग बात किए, किसके बारे में बात किए, हम लोग इंटाइन के बारे में हम लोग क्या किए, 4 बात किए। पहला पॉइंट ये बोले कि ये किससे बने होते हैं, स्पोरोपोलिलीन से बने होते हैं, और ये सेल्यूलोज पैक्टिन से बने होते हैं। ये किसके थ्रू बने होते हैं, तो ये टेपिटम के थ्रू बने होते हैं। और ये किसके थ्रू बने होते हैं, माइक्रोस्पोर के थ्रू ये वॉल बने होते हैं। ये वॉल थोड़ा सा क्या होता है, थिक होता है, और ये वॉल थोड़ा सा क्या होता है, थिन होता है। और ये जो वॉल है ये नॉन कॉन्टिन्यूअस है, बट ये जो वॉल है बच्चा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस लेयर से है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक पॉइंट अगर हम चाहें तो और बात कर सकते हैं बच्चा, ये जो क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर है ना, सबसे बड़ी बात, ये आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये हमारा कौन है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल का क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। और ये कौन है बच्चा, इनर लेयर है, और ये कौन है, इनर लेयर है। तो एक पॉइंट हमारा एक और बन गया। तो बहुत खूबसूरती के तरीके से जो हमारा एक्सटाइन होते हैं और जो इंटाइन लेयर होते हैं, इनको हम क्या कर लिए बच्चा, देख लिए, जो कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। पॉलन ग्रेन हमारा पूरी तरह से बच्चा यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीटली ख़त्म हो गया। बट पॉलन ग्रेन के बारे में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, पॉलन ग्रेन के बारे में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं ना, पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग क्या बात करना चाहते हैं, पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो नंबर होता है, वो डिफरेंट टाइप के पॉलन में क्या होता है, उनका अलग अलग होता है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर शेप ऑफ pollen grain are very in different types of angiosperm plant, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनजीओ टाइप्स प्लांट। ठीक है, तो अलग अलग एनजीओ स्पर्म प्लांट में जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके शेप, साइज, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अलग अलग होता है। ठीक है, अब और दूसरी पॉइंट बात करें
तो अगर हम मैच्योर पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं तो इसका जो डायमीटर होता है ना, इट्स डायमीटर इज 25 to 50 मैक्रोमीटर। अगर पॉलन ग्रेन की हम डायमीटर की बात करें तो 25 से 50 क्या होता है, मैक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चा, आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, स्पोरोपोलिलीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं स्पोरोपोलिलीन। तो बच्चा स्पोरोपोलिलीन क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके ऊपर हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली, एंजाइम, इनका कोई भी इफेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ता है। यानी ये जो भी हम चीज़ें बताएं, क्या क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया या फिर हाई टेम्परेचर हो गया या फिर कोई एंजाइम्स हो गए, ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। किसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते बच्चा, स्पोरोपोलिलीन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। यानी एक तरह से किस तरीके से रूप में काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो क्या होते हैं बच्चा, ये जो होते हैं इट इज रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो हम क्या बोले हैं, इट इज नॉट डिस्ट्रॉय बाय ना, इट इज नॉट डिस्ट्रॉय बाय, ये किसके द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, इट इज नॉट डिस्ट्रॉय बाय हाई टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एल्कली, ठीक है, या फिर एंजाइम्स, या फिर बच्चा एंजाइम्स, इनके थ्रू क्या होते हैं, स्पोरोपोलिलीन क्या होते हैं बच्चा, डिस्ट्रॉय नहीं होते। अब अगला पॉइंट क्या है कि जर्म पोर क्या है ना, आगे क्या है बच्चा कि जो जर्म पोर क्या है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप ना, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर ना, जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है ना, जो आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसी खाली स्थान को ना दूसरे कलर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, भाई समझ में आया आपको ना, जो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसी खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चा, जर्म पोर कह रहे हैं। यानी जहाँ पर स्पोरोपोलिलीन क्या होते हैं, नहीं होते हैं, उसी स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर कहते हैं। यानी इसमें अगर हमको बोलें कि जर्म पोर क्या है, अगर हमको समझाना पड़े तो पहली पॉइंट ये कि जर्म पोर क्या होते हैं बच्चा, ये वही स्थान होते हैं जहाँ से क्या होते हैं, पॉलन ट्यूब निकल कर आते हैं। पॉलन ट्यूब क्या होता है बच्चा, आपको अगले क्लास में डिटेल में समझाया जाएगा ना। तो इट इज़ प्लेस वेयर ना, इट इज प्लेस वेयर pollen tube arises। अब दूसरी पॉइंट अगर बात करें तो क्या इस प्लेस पर स्पोरोपोलिलीन पाया जाएगा, बिल्कुल नहीं पाया जाएगा ना। दिस साइट बोल दीजिए बच्चा, दिस साइट हैज नो स्पोरोपोलिलीन, ठीक है, नो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे क्या बात कर रहे हैं, आगे हम ये बात कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट का जो पॉलन ग्रेन होते हैं, 60% जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जब ये झड़ते हैं, यानी जब ये क्या होते हैं बच्चा, सेड होते हैं, तो किस स्थिति में ये झड़ते हैं, तो 2 सेल के स्टेज में क्या होते हैं, झड़ते हैं। यानी समझो मेरी बात को कि ना, एंजियोस्पर्म प्लांट का ना 60% ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जो फूल से क्या होते हैं, जब झड़ते हैं, यानी फूल में से जब क्या होता है, निकलते हैं, तो किस स्टेज में निकलते हैं, 2 सेल के स्टेज में निकलते हैं। इस बात को समझिए, अब पढ़ के आ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। एक क्या दिखाओ, एक क्या होता है हमारा एमएमसी यानी मदर सेल होता है, इतनी बात समझिए। और एक एमएमसी मदर सेल से क्या होता है, मियोसिस के थ्रू क्या होते हैं बच्चा, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। बनते कि नहीं बनते, पहले बताओ। 4 क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। किस प्रोसेस थ्रू, मियोसिस के थ्रू। किस प्रोसेस थ्रू मेरे भाई, मियोसिस के थ्रू क्या बनते हैं, हमारे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो कि अब तक हमने ये पढ़कर आ गए हैं।
अब क्या होता है आगे आप देखोगे कि इनमें से हम एक माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, सब में होता है, हम केवल एक की बात किए थे ना। तो इनमें क्या होता है बच्चा, माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस होता कि नहीं होता, होता है। फिर माइटोसिस के बाद क्या होता है, माइटोसिस के बाद क्या होता है बच्चा कि कितने सेल बन जाते हैं पॉलन ग्रेन में, 2 सेल बन जाते हैं ना। कितने सेल बन जाते हैं बोलो, 2 सेल हमारा क्या होता है, बन जाता है। एक सेल को नाम क्या देते हैं, एक सेल का नाम क्या होता है बताओ जल्दी से। एक साल जो छोटा दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल यानी जीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरे सेल को हम लोग वेजिटेटिव सेल यानी वीसी से रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है ना। तो यही बोल रहे हैं हम लोग, ये क्या हमारा पॉलन ग्रेन है। अब इसका पूरा स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बना लो ना। अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बना लो, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाहर ऐसे बना लो, अभी जो अब पढ़ के आए हो उसी तरीके से देख लो ना। तो अब बताओ कितने सेल इसमें, 2 सेल है, 1 सेल 2 सेल। तो वही बोल रहे हैं कि एंजियोस्पर्म का प्लांट का 60% पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जब वो फूल से क्या होते हैं, निकलते हैं, झड़ते हैं। तो कितने सेल में झड़ते हैं, कितने सेल में शेड होते हैं, निकलते हैं, 2 सेल के रूप में क्या होते हैं बच्चा, निकलते हैं ना। 2 सेल के रूप में क्या होते हैं, निकलते हैं। ये पॉइंट कहा गया है। अब इस पॉइंट का हम लोग क्या करते हैं, टू कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि आगे अगला पॉइंट बच्चा यही समझाएगा। ठीक है, आगे चलते, देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे आपसे ये बोल रहा है, देखो यहाँ पर हम क्या देखें, यहाँ पर हम ये देखे हैं, तो यहाँ पर ये हम देखे हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट के ऐसे 60% पॉलन ग्रेन है। कितने परसेंट बच्चा, 60% ऐसे पॉलन ग्रेन है जब वो फूल से निकलते झड़ते हैं तो 2 सेल यानी वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में क्या होते हैं, निकलते हैं। अब हमारा क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट क्या है कि अगला पॉइंट ये, इस पॉइंट को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, अगले स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले स्लाइड पर चला जाए, ध्यान देखो। सेम प्रोसेस होगा कि एक एमएमसी सेल होंगे, इनमें माइक्रोस्पोर होगा, माइक्रोस्पोर में यहाँ पर माइटोसिस क्या होगा, फर्स्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस क्या होगा बच्चा, फर्स्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा। माइटोसिस फर्स्ट के बाद क्या होता है, आपके 2 क्या होते हैं, सेल बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं जिनमें क्या होता है कि फूल से झड़ने से पहले ही उनमें क्या होता है, मियोसिस सेकेंड हो जाता है। क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होता है। जैसे क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होता है, तब की कहानी क्या है बच्चा, आगे सुनो। तब की कहानी क्या है, तो आगे सुनो। तब की कहानी क्या है, आगे आप सुनो। तब की कहानी क्या है, आगे सुनो। जो हमारा क्या है, वेजिटेटिव सेल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हम बोले माइटोसिस सेकेंड हो रहा है, यानी यहाँ पर सेल का डिवीजन होगा। तो जो जनरेटिव सेल है बच्चा, इनमें क्या होता है, डिवीजन होता है, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं बच्चा, आपके 2 सेल बन जाते हैं। कितने सेल बन जाते हैं, 2 सेल बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम इस पॉलन ग्रेन की बात करें तो कितने सेल हैं, एक हमारा कौन है, वेजिटेटिव सेल है, सॉरी एक कौन है, जनरेटिव सेल है। लेकिन वेजिटेटिव सेल कितने हैं, 2 हो गए। एक वेजिटेटिव सेल से इसमें डिवीजन होकर कितने बन जाते हैं, 2 जनरेटिव सेल बन जाते हैं। तो इस पॉलन ग्रेन में यानी 40% ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जब वो फूल से निकलते हैं, जब झड़ते हैं तो कितने सेल के रूप में झड़ते हैं, 3 सेल के रूप में झड़ते हैं। यानी एक वेजिटेटिव सेल और 2 हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटिव सेल। यानी टोटल कितने सेल हो जाएंगे, 3 सेल हो जाएंगे। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर कि 40% ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं एंजियोस्पर्म के, जो क्या होते हैं जब फूल से वो क्या करते हैं बच्चा, निकलते झड़ते हैं। तो किस सेल के स्टेज में निकलते हैं, तो 3 सेल के स्टेज में निकलते हैं। यानी उनके पॉलन ग्रेन में 3 सेल पाया जाएगा ना। तो यहाँ पर पिछला देखो, तो कुछ 60% ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जब वो फूल से निकलते हैं तो उनके पॉलन ग्रेन में केवल 2 सेल पाया जाता है। लेकिन 40% ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं एंजियोस्पर्म के, जिनके पॉलन ग्रेन में कितने सेल पाए जाते हैं, 3 सेल पाए जाते हैं, जब वो क्या होते हैं, सेड, यानी जब क्या होते हैं, फूल से क्या होते हैं, निकलते हैं, झड़ते हैं, तब की कहानी है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब चलते बच्चे आगे यही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया ना, यहाँ पर एक हमारा बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन आ गया ना। तो ये क्वेश्चन हम आपको क्या दे रहे हैं बच्चा, होमवर्क है ना। ये क्वेश्चन आपको क्या दे रहे हैं, होमवर्क। अगले क्लास में हम जब आएंगे तो पहले इस होमवर्क को क्या करेंगे, आपको कंप्लीट करवाने देंगे। लेकिन आप अपने से करिए, बेहतर होगा। ठीक है, आप अपने से पहले बेहतर करिए, आप अपने से करिए। उसका नहीं आएगा आंसर तो हम अगले क्लास में इसका क्या करेंगे, आपको आंसर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं ना। आगे अगर हम बात करें बच्चा पॉलन एलर्जी के बारे में बात करें ना, तो ये सब पॉलन एलर्जी क्या होता है, बहुत ही सिंपल है ना। तो कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि हम लोग को एलर्जी होने लगता है। जैसे कि अगर बात करें, जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, ऐसा कौन सा पॉलन ग्रेन है बच्चा, तो पार्थेनियम ना।
पार्थेनियम नाम के प्लांट का जो पॉलन ग्रेन होता है, इनके थ्रू इसकी वजह से क्या होता है, पॉलन एलर्जी होता है ना। और अगर बात करें किस किस टाइप का हमें एलर्जी हो सकता है इन पॉलन ग्रेन के थ्रू, तो हमें फीवर हो सकता है, छींक आने लग सकता है, अस्थमा हो सकता है, या फिर ब्रोनिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। और अगला बात करें बच्चा पॉलन टैबलेट के बारे में बात करें, तो आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत हाईली न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस वजह से बच्चा पॉलन ग्रेन का यूज करके क्या बनाया जाता है, पॉलन टैबलेट बनाया जाता है। और इन पॉलन टैबलेट का जो यूजेज है किसके द्वारा किया जाता है, एथलीट या जो प्लेयर है वो क्या करते हैं, इन पॉलन टैबलेट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, क्यों करेंगे, ताकि अपने परफॉर्मेंस को क्या करें, इंक्रीज कर देना, क्या करें, इंक्रीज द परफॉर्मेंस ना। जो यानी पॉलन टैबलेट जो होता है वो क्या करता है, परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। आगे चलते बच्चा, आगे हम लोग बात करेंगे पॉलन विबिलिटी के बारे में बात करेंगे, यानी जो पॉलन की बोल सकते हो जो जीवन क्षमता, उसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगर बात करें जो पॉलन ग्रेन होता है ना, इसका जनरेशन होने का एक क्या होता है, टाइम होता है, एक फिक्स होता है, ठीक है। तो वही बोला जब टाइम पीरियड ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर जर्मिनेशन ना, ये क्या होता है, फिक्स होता है। और अलग अलग स्पीसीज के पॉलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन करने का टाइम पीरियड है वो क्या होता है बच्चा, अलग अलग होता है। यही बात यहाँ पर क्या किया गया, लिखा गया। जैसे वीट या राइस के जो पॉलन ग्रेन होता है, इनके जर्मिनेशन का टाइम कितना है, 30 मिनट। यानी 30 मिनट तक अगर वीट और राइस के जो पॉलन ग्रेन है ये अगर 30 मिनट के अंदर किसी स्टिग्मा पर चले जाते हैं तो जर्मिनेट हो जाएंगे। 30 मिनट के बाद जाएंगे तो जर्मिनेट नहीं होंगे। लेकिन अगर वहीं बात करें सोलिनेसी हो गया या फिर रोसिनेसी या फिर लेगुमिनियस हो गए, तो इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं तो इनका बोल सकते हो जर्मिनेशन होने का जो टाइम पीरियड है बच्चा लगभग कुछ महीनों तक होता है। यानी 1-2 महीने के बाद भी अगर ये ना स्टिग्मा पर जाएंगे, किसके किसके, सोलिनेसी हो गया, रोजिनेसी हो गया या फिर लेगुमिनियस, इन प्लांट के का जो पॉलन ग्रेन होता है अगर ये कुछ महीनों के बाद भी स्टिग्मा पर जाएंगे तब भी वो क्या करेंगे, जर्मिनेशन कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टाइम पीरियड जो होता है अलग अलग पॉलन ग्रेन का क्या होता है, अलग अलग होता है ना। और अगर बात करें जो पॉलन की जो विविबिलिटी यानी जीवन क्षमता है पॉलन ग्रेन का, वो बहुत सी बातों पर क्या करता है बच्चा, डिपेंड करता है। जस्ट लाइक ना, किस पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर आपका क्या करता है, डिपेंड करता है ना। दूसरी बात बच्चा कि किस टाइप का पॉलन ग्रेन है इस पर भी तो डिपेंड करता है ना, किस टाइप का पॉलन ग्रेन है इस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर बोले तो क्या हो जाएगा, स्पीसीज ऑफ पॉलन ग्रेन, स्पीसीज ऑफ पॉलन ग्रेन, किस टाइप का पॉलन ग्रेन है इस बात पर डिपेंड करता है कि पॉलन ग्रेन की क्षमता कितना होगा, कैसे होगा, ठीक है। अब अगर बात करें बच्चा तो अगला टॉपिक है पॉलन बैंक। अगला टॉपिक है क्या हमारा, पॉलन बैंक। तो पॉलन बैंक को जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे पॉलन होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन बैंक कहते हैं, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन है ना, जो पॉलन ग्रेन है इनको हम लोग कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, मतलब किस इन्वायरमेंट में, कैसे इन्वायरमेंट रहेगा कि हम लोग स्टोर कर पाएँ। तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं इनको स्टोर करने के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए। कितना बच्चा, तो -196 डिग्री सेल्सियस। ये मजाक बात नहीं है, रियलिटी बता रहे हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो -196 डिग्री ये बहुत लो टेम्परेचर होता है। तो इतने लो टेम्परेचर और किसमें बच्चा, तो लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और जो लिक्विड नाइट्रोजन और लो टेम्परेचर पर जो पॉलन ग्रेन को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैरियो। अच्छा ये टर्म थोड़ा सा आपका गलत है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरियो प्रिजर्वेशन कहते हैं ना। तो पॉलन ग्रेन को जो लो टेम्परेचर और नाइट्रोजन लिक्विड में रख रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरियो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। फीडबैक देते रहिए भाई ना, कि कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है और हमारे पढ़ाने में क्या कमी रह जा रहा है। आपको कोई भी दिक्कत है जस्ट कमेंट बॉक्स में आपका एक कमेंट करिए ना, ताकि हम अपने आप को और ज़्यादा एक तरह से सुधारें आपके लिए, और अपने अंदर बहुत सारे हम सुधार ला सकते हैं, समझाने के तरीका में सुधार ला सकते हैं आपके लिए। तो जो भी फीडबैक हो आप अपना फीडबैक बिल्कुल दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।